हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि डिवाइन की कृपा रहमत सबके ऊपर बरस रही होगी। उनका जो ब्लेसिंग है सबके ऊपर आ रही होगी। और क्योंकि वो डिवाइन है तो थैंक यू डिवाइन फैमिली, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। और फिर से आ गई हूँ मैं अनीता गौड़, टैरो रीडर, एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ। देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए या इनकमिंग डेज के लिए, क्योंकि ये जो जैसे कोई ब्लेसिंग आ रही है तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में तो नहीं आएगी आपकी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आ जाए। तो आप किस ओर जा रहे हो, ठीक है, किस किस ओर जा रहे हो, गलत रास्ते में जा रहे हो, सही रास्ते में जा रहे हो। तो जब एक बार फ्रिक्वेंसी आ गई कि आप सही रास्ते में जा रहे हो, आपका डायरेक्शन सही है और आप पॉजिटिविटी को अपने तरफ इनहेंस करने लगे हो, तो फिर वो स्लोली 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 होता जाएगा। और चूंकि ये डिवाइन से रिलेटेड मैसेज है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तो बहुत ही आज से स्लिपरी मैंने लगा रखी है, इसमें तो और थोड़ा मुश्किल रखता है, बट इट्स ओके, है ना। एडजस्ट करना है ना, इसको कहते हैं। जैसा भी सिचुएशन हो, जो भी हो, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जब आप ऐसे बन जाते हो तो ईश्वर भी देखते हैं, यूनिवर्स भी देखते हैं कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। उसके बाद उस हिसाब से जो भी हमारे लिए अच्छा है होता है। तो इंसान को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सब कुछ हो ज़रूरी नहीं है, जो हो जैसा हो वहाँ कर लें हम। ओ गॉड, तो समवन ट्राइंग टू डू, यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है, शेन टू ब्लैक मैजिक, मतलब कुछ लोग चाह रहे हैं भेजना करना। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, फेलियर, उनकी फेलियर हो चुकी है। सेंडर रिटर्न टू दी सेंडर, क्योंकि आपके जो भी मान सम्मान, आपका जो थ्रोन है आपसे वो नहीं खींच पाया है। हो सकता है कल पूर्णिमा की स्टार्टिंग थी, तो कल मतलब यस्टरडे नाइट, मतलब कुछ लोग जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही करते हैं, बट वो ऐसा लगता है जैसे उनके पास वो रिटर्न जा चुका है। आपकी छवि को, आपके चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे चूँकि साक्षात अगर हम बोले अपने धर्म के हिसाब से तो विष्णु जी का साथ रहा है, विष्णु जी साथ दिए हैं। तो विष्णु जी का कोई भी रूप हो, कृष्णा है जो जब चक्र उठाते हैं, चक्र अपना तो फेमस है उनका सुदर्शन चक्र, जो भी है विष्णु जी का। तो कल शायद किसी ने ट्राई की है और यूनिवर्स ने भी ट्राई की है। तो मैंने जैसे बोली कि विष्णु जी ने मतलब, तो उस तरह से भी यूनिवर्स ने भी ट्राई की है। उसने अगर कुछ छीनने की कोशिश किया है या किया है तो बदले में यूनिवर्स भी दी है। तो ओके, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, सबको आप बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए मेरे व्यूवर्स को। और जो भी स्पेल वर्क है, ब्लैक मैजिक है, सेंडर्ड रिटर्न टू दी सेंडर, सेंडर्ड रिटर्न टू दी सेंडर, सेंडर्ड रिटर्न टू दी सेंडर। तो जिस वक्त उस व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब है, गुस्से में है, नाराज़ है, फ्रस्ट्रेट है, ऐसी एनर्जी आ रही है, तो इसको हम बाद में सफल करके रख देते हैं। ये मैसेजेस थी आपके लिए, फर्स्ट मैसेजेस। तो अभी बताइए डिवाइन, यूनिवर्स एंड माय साईं बाबा, बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज, क्या है, क्या है। विघ्नहर्ता भोलेनाथ, बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेज है, क्या मैसेजेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। पहले तो उस जो भी ये ब्लैक मैजिक सेंड करता है या करने की है, पहले उन लोगों को सद्बुद्धि दें, है ना, कि कहाँ गटर में जा रहे हैं, अभी भी सुधर जाए, वरना तो
वैसे तो परमात्मा सबके मालिक है, लेकिन क्या बोले, फिर तो वो क्या कहाँ जाएंगे, आई डोंट नो। इट्स ओके, आते हैं। तो बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी जिनके पास भी ये वीडियो जाएगी, उनके लिए क्या मैसेजेज है, उनके लिए क्या मैसेजेज है, उनके लिए क्या मैसेजेज है, प्लीज़ बताइए। उनके लिए क्या मैसेजेज है, प्लीज़ बताइए। क्या गाइडेंस है उनके लिए। हम्म हम्म तो हो सकता है कुछ आप लोगों को कल फील हुआ हो, जैसे कुछ भी पहले जैसा, कुछ जैसे पहले कभी अगर कुछ ऐसा फील होता था, कुछ ऐसा फील हुआ है, महसूस हुआ है, फिर कोई बैक में पीछे जाने के लिए, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, पेशेंस रखे रहें। पेशेंस जो होता है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसे लोग हमारे जब हम सक्सेस होते हैं, जब सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हेटर्स जो होते हैं, अनवांटेड हेटर, जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी को ले नहीं पाते हैं, है ना। उनका तो मतलब ऐसा लगता है सब कुछ उनके लिए बना है, ये सृष्टि, ये कायनात सिर्फ उनके लिए बनी है, बाकियों के लिए नहीं बनी है। उनका अगर बस चले तो दूसरे को वो सांस लेने भी ना दे जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भी किसी के अंडर में है। देखो जैसे मैंने बोली, वो बंदा बंदी जो भी है बहुत नाराज़ है। हो सकता है बहुत लोगों के ऊपर कल कुछ ऐसा कुछ कास्ट हुआ हो, आप परेशान हो तो आप परेशान मत होइए, आप पेशेंस रखिए और फिर से पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर से पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। कोई आपके रास्ता को रोका है, जैसे आप देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट आपको कोई ना कोई थाम लिया है। ध्यान रखना, आप कोई ना कोई थाम लिया है, कोई अच्छी एनर्जी, कोई गुड एनर्जी आपके पास आ चुकी है, आपको आपके पास आके आपको बचा चुकी है इस एनर्जी से। तो कोई भी हो सकता है, एंजल हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, एंसिस्टर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा एक एनर्जी जो आपको थामा है। करने वाले बोलते हैं ना कि लवर्स, तो हो सकता है जो भी हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और कार्मिक भी हो सकता है। तो देखते हैं रीएसेस क्लैरिफाइड। ओहो, तो आ गया ना। तो होता है, होता है, होता है। तो किसी को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, आपके साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कल बोली थी, हेडर फिर से आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कल एक मैंने वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखिए कि आपके हेटर्स जो हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं। और मेरे जो भी प्राइवेट रीडिंग का जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे व्यूज़ वगैरह सब आते हैं, लिखे होते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कई बार बहुत मतलब थोड़ा बिजी होते हैं ना, थोड़ा डालने में थोड़ा सा ये होता है, तो वहाँ पे है। और वो सिर्फ वही नंबर, तो एक नंबर देन एक नंबर, और अनदर कोई नंबर नहीं है। अगर मैं मिलूँगी तो उसी नंबर पे मिलूँगी, अदरवाइज नहीं मिलती हूँ, ठीक है। तो और आप लोग मैसेज कर रहे हैं, तो जो भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लैक मैजिक सेंड क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कोई व्यक्ति आपके साथ हाथ मिलाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके साथ मर्ज होना चाहता है, कोई व्यक्ति आपकी पॉजिटिविटी को चुराना चाहता है। कहीं से आप निकल रहे हो जो आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, जब उनको आप पीछे छोड़ रहे हो तो आपके सक्सेस का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अप टू यू, कि आप उनको शामिल करेंगे नहीं करेंगे, आज विश। तो आपको क्या करना है, वो व्यक्ति बहुत परेशान है, बेचैन है आपको मैसेज करने के लिए। हो सकता है वो मैसेज कर रहा है, आप देख नहीं रहे होंगे, आप उनको यू नो क्या आ रहा है, आप उनको ये बाहर फ्रेंड जोन से बाहर का रास्ता दिखा दिए होंगे, कुछ लोग ब्लॉक किए हैं, कुछ लोग उनको कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होके, उनको लग रहा है कि आप उनकी बेइज्जत कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तो इज्जत और बेइज्जत जो होती है ना, नाक के ऊपर रहती है। थोड़े से मैं गिर गई और ख़त्म, वो बंदा बंदी, उनको लगता है ख़त्म, यार मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, अरे यार कहाँ का तू राजा महाराजा, भिखारी वाला काम, शैतान वाला काम। और उनके जो वो होते हैं ना, नाक के ऊपर होते हैं कि अरे मेरे को ना कैसे बोला, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन वो तो क्या, टाइम आने पे उनके पापा जी भी सुनेंगे, है ना, सबका टाइम आता है।
व्हील ऑफ थैंक यू गॉड यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टाइम चेंज हो चुका है, इसी से मैं फिर कर दे रही हूँ, और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कट आ गया तो कट का भी मतलब होता है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है। ये आपके हेटर्स को, एनिमी को, नेगेटिविटी को, कुल कुल मिला के आप नेगेटिविटी बोल दीजिए, इनके ऊपर ज़्यादा इनको अटेंशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उनको लग रहा है टाइम अब उनका टाइम जा चुका है बेवकूफ़ बनाने का, मैनिपुलेट करने का। तो आप परेशान मत होइए अपने काम को। अगर आपका काम थोड़ा लेफ़्ट राइट हुआ है तो फिर से स्टार्ट कीजिए, आप कीजिए, आपका काम चलेगा। और आपको वैसे लोगों से थोड़ा सा इस वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा ना सावधानी मतलब केयरफुल रहना है। समय चेंज हो चुका है। आप सोचेंगे कि अरे यार इतना परेशान करता है या करती है तो चलो हाथ ही मिला लेते हैं, जबकि उनका तो काम है वही है कि वो तो चाह रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होकर हाथ मिलाओ, आपको नहीं मिलाना है। क्यों? आपको चूज करना है कि आप उनको चूज करोगे या ईश्वर को, परमात्मा को चूज करोगे। कहीं आप गलती मत कर लेना, ठीक है। तो आप लगे रहिए, परमात्मा ख्याल कर रहे हैं। और जो भी आपने लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स आपने देखा है, उससे बहुत कुछ सीखा है। चारों दिशाओं की नॉलेज आपको हुई है, चारों दिशाओं, 4 डायरेक्शन, यूँ कह ले कि 10 दिशाओं की डायरेक्शन की आप लोगों को नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। आप लोग बहुत मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, अम, पोथी पढ़ पढ़ के कोई भी पंडित नहीं होता है, मतलब चाट चाट के ये वर्ड्स को रट्टा मार के। लेकिन जो अनुभव सिखाती है, जो एक्सपीरियंस हमको सिखाते हैं, उससे तो बस ऐसा कुछ सीखने को मिलता है कि आप खुद एक थीसिस लिख डालो, आप खुद पीएचडी कर लो, आप खुद डॉक्टर बन जाओ। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कई डॉक्टर उसमें ऐड हो सकते हैं, और उनको ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे या पीछे लगे, ऊपर लगे, नीचे लगे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको उपाधि से लेना देना नहीं है। वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह का आ रहा है, आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं लाइफ में। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपकी तरफ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को संभालें, अपने आप को संभालें। और ये जो मैसेज है, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जो लोग लव वंस में चाहें तो लव वंस में आ रहा है, मैरिज में चाहें तो मैरिज में आ रहा है, अगर आप बिजनेस में चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो बिजनेस में आ रहा है। सोच समझ के बिजनेस वगैरह करें, बिजनेस पार्टनर वगैरह जो है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सब चूज करना चाहिए सोच समझ के। ये बहुत बड़े कार्मिक होते हैं, है ना। तो थोड़ा इसका न्यूमरोलॉजी वगैरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, अंक से आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई टैरो रीडिंग वगैरह भी हल्का फुल्का लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई कॉस्टली नहीं होता है, क्योंकि इतना सारा पैसा पूंजी लगाएंगे आप, तो थोड़ा सा और शांत बने रहिए, है ना। तो आपके लाइफ बहुत चेंज होने वाला है। आपके लाइफ में साक्षात बृहस्पति देवता आ रहे हैं। आपके मतलब मान सम्मान, यश, कृति, पैसा, यूँ समझ लो अबंडेंस आ रहे हैं आपकी तरफ, 10 दिशाओं से आ रहे हैं। तो बस तैयार हो जाइए उसको लेने के लिए, और ग्रैटिट्यूड पे करिए कि थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू फॉर द गिविंग अ चांस। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो ये चांस आप दे रहे हो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अभी क्या करना है, पेशेंस रखिए, शांत रहिए, एग्रेशन मत दिखाइए। और जब जब देखो होता है क्या है, बॉडी में चेंजिंग आती है। जब कोई बैड एनर्जी जा रही होती है और गुड एनर्जी आ रही होती है, तो किसी को वहाँ से ज़बरदस्ती खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और वो अपना घर समझ के बैठे होते हैं। जो बैड एनर्जी है, जो भी तंत्रा मंत्रा, जो भी जो स्पेल वर्क कह लो, तो वो सबको भगाते हैं। तो वो ईजिली नहीं भागते हैं, वो फाइट करते हैं। तो जब फाइट करते हैं तो आपका मूड फ्लैक्चुएट हो सकता है ना। आप ये मत सोचो कि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक है, सबके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हुआ है, नहीं। परसेंटेज होते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। जितना आप लोगों को रेजोनेट करे उतना अपने सिचुएशन से मैच करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ये क्या करना है आपको, जब अगर आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, आप सॉल्ट वाटर से नहा ले, सॉल्ट हाथ में रख के आप एंटी क्लॉकवाइज वार करके आप मतलब टॉयलेट में डाल के आप उसको फ्लश मार दें। और इस तरह से मतलब कर सकते हैं, छोटी छोटी उपाय। कपूर है, लोहवान है,
और भी जो गूगल है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, कप्स वगैरह आप चला सकते हैं, सॉल्ट वाटर का पोछा लगा सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर लें। तो देखो होता क्या, नन्हे नन्हे पैर से, बेबी फूट से ये ब्लैक मैजिक वाले क्या करते हैं, भेज रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। कितना पेशेंस रहता है उनके पास में, है। तो उससे ज़्यादा पेशेंस में जब आपके पेशेंस का इम्तहान लिया जा रहा है, उससे ज़्यादा पेशेंस में आप आ जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ को आप भी कंटिन्यू पॉजिटिविटी में करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो उसको जाना ही जाना है। ठीक है, देर सवेर उसको तो क्या, उसके पापा जी को भी जाना है, यूँ समझ ले आप। तो वो जा रहे हैं, आप वहाँ से बाहर निकल चुके हो, आप उस जगह से बाहर निकल के आ रहे हो, अब आप आ चुके हो, अब आ चुके हो। तो बस ग्रैटिट्यूड पे करिए और इनको आप ले लीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये है, यहाँ से आप निकल गए, ये जो आपको रोका गया था वहाँ से आप निकल चुके हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि बहुत अच्छा है आपका जो भी डिवाइन मैसेजेस है, बहुत अच्छे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको लीजिए, और जो भी ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सोच समझ के लें। किसी भी जगह से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया न्यू लव आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी का सॉरी भी आ सकता है, लेकिन सॉरी बोल के गेम भी बजा सकता है, यू नो। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा एकदम खुश ना हो जाए कि मेरे को नहीं, इतना दिन से कुछ नहीं आ रहा था, अब आना शुरू हो गया। आना शुरू हो गया है तो आता रहेगा। आप ये सोच लीजिए कि अब ये कॉमन है, इसका तो आना जाना लगा रहेगा, यू नो, क्योंकि मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। ये समय बदल चुका है, समय आपके फेवर में आ गया है। तो समय आपके फेवर में आ गया है तो अच्छे काम करने, बुरे काम नहीं करने, फिर वो उतना गुना मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। इसलिए अच्छे काम कीजिए, उतना गुना मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे काम कीजिए और पेशेंस रखिए, और जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो अच्छी दिशा की तरफ चाहिए, थोड़े दान पुण्य कीजिए, थोड़े अच्छी सोच में आइए, थोड़े भजन कीर्तन कीजिए, थोड़ा अपने धर्म को मानिए, जो भी आपके जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उनका ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और उनके शरण में जाइए। बाकी सब अच्छा है। ठीक है, देने वाले वही हैं और कोई नहीं है। तो और उनको वो भी थैंक बोलिए कि अगर आपने ये बैड टाइम नहीं दिखाया होता तो मेरे को ये लेसन नहीं आता, आदमियों की पहचान नहीं होती, उनके लिए भी उनको आप ग्रेटिट्यूड पे करें। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप लोग इसके आगे अगर जुड़ना चाहते हैं, आपका पार्टनर्स फीलिंग्स मॉर्निंग थॉट्स, तो आप जुड़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे पर्सन जो हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जो मेरे, आप लोग प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जो भी आपके पर्सन जो है ना, पता है क्यों अरे सज क्या वो क्या शब्द आ रहा है, अरे सज्जना मेरा आज पगला आया है। तो वो पागल हो रहे हैं आपको देख के, क्योंकि आप निखर के आ रहे हो, आप निखर के आ रहे हो। तो हाँ, तो आप लोग फटाफट अपने पर्सन को याद कीजिए और उनका विजुअलाइजेशन कीजिए और सोचिए उनके बारे में। देखते हैं, बताइए मैं जो भी मेरे गुड एनर्जी, बाबा जी, भोलेनाथ और कृष्णा, विघ्नहर्ता, बताइए कि क्या आ रहा है यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, मुझे मैसेज दीजिए कि उस पर्सन के माइंड में क्या थॉट्स थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की पहली थॉट्स क्या थे, सुबह सुबह की पहली थॉट्स क्या थे। तो सुबह सुबह थॉट्स ये थे कि आपको बहुत मैनिपुलेट किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं। आपका कोई एक बेबी भी हो सकता है। आप अपने पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, वो जो बोलते थे आप वही सुनते थे, वो जो बोलते थे आप वो करते थे, और उन्होंने अपना विश्वास खोया है, ट्रस्ट खोया है आपके ऊपर से। और इस वक्त वो काफ़ी वो सोच रहे थे, जब वो बुरा भी बोले हैं तो आपने उसको सही मान लिया है, जो उन्होंने झूठ भी बोला है तो आपने उसको सही मान लिया, कुछ गलत रास्ता को भी सही बोला है तो आपने उसको दिल से सही माना है। लेकिन इस वक्त वो पहली सोच उनकी यही थी कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। उन्होंने आपको ऐसे जगह में ले जाके छोड़ा जहाँ बंजर स्थान था, कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था, सूनापन था, सब कुछ खत्म हो रहा था, ऐसे जगह में ले गया। लेकिन आप चुपचाप चलते चले गए। क्यों? क्योंकि आपको अपने पर्सन पे भरोसा था। आपको पता है कि सामने जैसे है ना, ये सब कुछ बहुत ख़राब है, फिर भी आपके पर्सन उधर आपको ले जा रहा है। तो आप सोचते थे कि शायद इसके आगे कुछ अच्छा होगा, तभी तो ये बंदा लेके जा रहा है। और आपका मन हो ना हो, आपका ट्रस्ट या उनका कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी और का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर अप्लाई किया हो, आप दोनों के ऊपर, तो ऐसे ऐसे जगह में लेके गया है बंदा या लेके गई है जहाँ पे
आपको आपका नॉलेज था कि ये गलत जगह है, गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आप बोले नहीं। आप उन पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हैं, आप उन पे इस चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं। पहली सोच उनकी यही है। एंड वो अच्छे, और यहाँ पे आ रहा है कि वो एक अच्छे पर्सन तो हैं या थे, लेकिन वो बैलेंस करने के चक्कर में उनको लगता था। तो 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, 6 नंबर आपके लाइफ में कुछ होगा। कल भी 6 का नंबर बहुत आ रहा था, ठीक है। तो वो कहीं और बैलेंस करने के चक्कर में उनका ध्यान कहीं और भी है, आपको छोड़ के कहीं और भी है। तो जब वो वहाँ पे बैलेंस करने के चक्कर में आपको ऐसे कहीं गलत जगह में ले गए हैं, तो वो भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन की सोच वो भी है, और उनका अहंकार, उनका घमंड, ईगो, और दो चीज़ यहाँ पे आता है। एक तो उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका ईगो की वजह से सब सर्वनाश हुआ है, या फिर आपके फादर इन लॉ और उनके फादर, जो आपके पर्सन है उनके फादर के इंटरफेयर की वजह से सब कुछ हुआ है। ये दो चीज़ यहाँ पे आ रहा है। किनको कैसे रेजोनेट करेगा, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग में उस हिसाब से ले लेना। या तो पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे फादर की वजह से सब कुछ हुआ है, ये जो भी लोचा हुआ है, जो भी हुआ है, जो चल रहा है, सब उनके फादर की वजह से हुआ है, या फिर उनकी ओवर कॉन्फिडेंस, उनका अहंकार, उनका ईगो वाले नेचर की वजह से हुआ है। ये दो ही चीज़ है आपके लाइफ में सब कुछ झोल होने का, गड़बड़ घोटाला होने का, ठीक है। तो और क्या उनकी सोच चल रही है, और क्या उनकी सोच चल रही है, अभी तक की सोच में क्या है मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो पर्सन है व्यूवर्स के लिए अभी तक की सोच में क्या है, अभी तक की सोच में क्या है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखो, ऑब्सेशन, पागलपंती, है ना। और जो मैं फर्स्ट कार्ड यही आ रहा था, मैंने नहीं ली थी। तो आपके पार्टनर स्पेल वर्क किए होंगे, कर सकते हैं। तो अब उनको लग रहा है, या फिर अपने फादर के स्पेल वर्क का शिकार हुए हैं। दो चीज़ हो सकता है, या तो वो खुद कर रहे हैं या तो उनके फादर कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक है उनका, बहुत ज़्यादा ब्रेक है। और अज लवर, तो अगर उनके फादर कर रहे हैं, यहाँ दो चीज़ मैं बता देती हूँ। अगर तो उनके अगर फादर कर रहे हैं ये चीज़ें, तो आप टेंशन मत लो। और आपके अगर पर्सन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी टेंशन मत ले, क्योंकि आपको आपका जो प्यार है, आपका जो, इसको ऐसे नहीं रख सकते यूट्यूब वाले, शायद मैंने तो सुनती हूँ कि बहुत ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। तो उनका जो मतलब आपके प्यार को यूनिवर्स का, आपका एंजल का सपोर्ट है ना। तो यहाँ भी 6 नंबर आया है, दी लवर में मेजर अरकाना। तो आपके जो प्यार है, इसको यूनिवर्स का इस प्यार को सपोर्ट है। अगर आप सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो कुछ भी नहीं होगा उस बंदे को, उसकी, आपके पर्सन को, जब तक वो बंदा सरेंडर नहीं करेगा, वो बंदी सरेंडर नहीं करेगी, तब तक उसको ये तमाम क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और अगर खुद भी स्पेल वर्क कर रहा है, जब तक नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगी, और गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक शॉर्टकट नहीं मिलेगा अगले को। मतलब अगर यूँ सोच लो कि पाप जीतने लगा, गुनाह जीतने लगा, तब तो फिर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना। तो इसीलिए आना पड़ेगा अगले को, अगर कर रहा है तो। अगर उनके फादर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और कुछ भी है, अगर आप दोनों के बीच में कोई निगेटिव एनर्जी को खड़ा कर रहे हैं ताकि आप दोनों ना मिल पाओ, और तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। और अगर आपका कैरियर ख़राब किए थे कि आपकी कैरियर ना बने और आप इस तरह से परेशान रहो, तो वो भी, आपकी कैरियर भी बनेगी। बहुत आगे आप पैसे वाले होने लग जाओगे। अबेंडेंस से भरा रहेगा। जो लोग कैरियर से परेशान हो रहे थे, तो उनको, या स्पेल वर्क से आपका कैरियर रोके थे, तो आपका कैरियर आगे खुल रहा है, ग्रोथ खुल रहा है, नेगेटिविटी हट रही है। तो आपके पर्सन दो तरीके से परेशान है, या तो उनके फादर कर रहे हैं इसलिए परेशान है, अपने फादर को बचा रहे हैं, या अपने फादर को एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं, या फिर खुद फादर का नाम लेके खुद कर रहे हैं, तो अपने आप को बचा रहे हैं, और फादर को मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब उनको सामने ला के दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट डूइंग लाइक दिस, है ना, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा मतलब फादर कर रहा है। तो दो तरीके की चीज़ें हैं। कुछ दिन के बाद में ये भी बादल छट जाएंगे, ये भी आपके सामने आ जाएगा कि क्या है, क्या सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई को तो बाहर आना ही आना है एक दिन, सभी जानते हैं इस चीज़ को।
तो उसी तरह से उनका हार्ट जो है बहुत ब्रेक है, बहुत रो रहे हैं। उनका कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है, या उनके फादर कर रहे हैं तो भी रो रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें दूर कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों हम दोनों एक नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए ना मैं पायल वाली रीडिंग बनाती हूँ ताकि कंफर्म हो सके, ठीक है। तो दो तरह का एनर्जी निकल के आ रहा है। फादर कर रहे हैं तो भी रो रहे हैं, अपने पापा के भक्त हैं, पापा को बचा रहे हैं, और पापा का नाम लेके पापा को बदनाम करके खुद कर रहे हैं तो भी रो रहे हैं, क्योंकि उनका वर्क नहीं कर रहा है ना। तो अगर आपकी कैरियर ख़राब कर रहे थे कि आपके पास पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको अकेले अलग थलग कर देंगे, तो आप जाओगे कहाँ। और आपको अगर बंजर जगह पे ले जाके छोड़े हैं, पटके हैं खुद की मर्जी से, तो आप अब निखर रहे हो, आ रहे हो। उसमें हो सकता है आप लोगों का एक बेबी भी हो, एक बच्चा भाई हो, गर्ल्स बेबी हो, गर्ल्स बॉयज कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके पर्सन की थॉट आज सुबह सुबह यही चल रही थी। परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं, आज के दिन सुखी नहीं है। सुबह उनका अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब आपके अच्छे हो रहे हैं तो ऑब्वियस आपके एनिमी खुश रहने वाले नहीं हैं। तो आपका जब आपकी जो एनर्जी है उनको खुराक मिलती है, आपका बुरा होता है तो खुश हो जाते हैं, आपका अच्छा होता है तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो अब आ जाते हैं इसमें कि क्या 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 ये है जोडिएक साइन है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड मतलब सारे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये तो मतलब 12 के 12 है, और भी 2-3 है जो ज़्यादा है। तो इसको यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। आप लोग अपना बेहद 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 ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, and thank you my all viewers, thank you.